जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा बन के, विश्व का पालन करते हैं विष्णु बन के। भगवान विष्णु विश्व के पालनहार हैं। संसार में कोई व्यक्ति कुछ करे या न करे, लेकिन भगवान भूखा किसी को नहीं सुलाता है। एक वक्त की रोटी भगवान हर किसी को देता है। परमात्मा इतना बड़ा दयालु है। आप लोग देखते होंगे फुटपाथ पर जो लोग पड़े रहते हैं, जिनका न घर है न परिवार है, कोई नहीं है, न रिश्तेदार है, वो लोग भी भूखे नहीं सोते हैं। कोई दानदाता आकर के उनको भोजन करा जाता है, कोई चाय पिला जाता है, कोई उनको शॉल दे जाता है, कोई उनके ऊपर कंबल डाल जाता है। क्यों भाई? वो लोग भी भूखे नहीं सोते। तो ये परमात्मा की कृपा है। एक बात मैं आपको बताऊं, एक बार क्या हुआ, एक बार रुक्मिणी जी ने भगवान की परीक्षा ली। मेरे पतिदेव कहते हैं कि संसार के सारे जीवों को भोजन देने के बाद में मैं भोजन करता हूं। तो रुक्मिणी जी ने क्या किया कि कहीं मेरे पति झूठ तो नहीं बोलते हैं। उनकी परीक्षा। एक दिन क्या हुआ कि सुबह रुक्मिणी जी जागी, जाग करके उन्होंने क्या किया, पृथ्वी पर रेंगती हुई एक चींटी को देखा और उस चींटी को पकड़ लिया हल्का सा। जैसे ही चींटी को पकड़ा, और चींटी को पकड़ करके एक खाली डिब्बी में चींटी को बंद कर दिया। चींटी दिन भर बंद बनी रही उस डिब्बी में। जब भगवान का भोजन करने का समय हुआ तो रुक्मिणी जी भोजन का थाल लेकर के पहुंची, कहा स्वामी भोजन कर लो। भगवान ने भोजन कर लिया। जैसे ही भगवान ने भोजन किया तो रुक्मिणी जी को हंसी आ गई। रुक्मिणी जी हंसने लगी। जैसे ही रुक्मिणी जी हंसी तो भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी तुम क्यों हंसी हो? रुक्मिणी जी कहने लगी नहीं ऐसे ही नहीं। कुलवती स्त्री जो होती है वो बिना कारण के कभी हंसती नहीं है। कुलवती नारी जो होती है वो अकारण नहीं हंसती है। मैंने तुमको कभी बिना कारण के हंसते हुए देखा ही नहीं आज तक। आज तुम बिना कारण के हंसी हो, लेकिन कोई ना कोई कारण तो होगा, ये मैं जानना चाहता हूं। भगवान ने जब ये कहा तो रुक्मिणी जी कहने लगी कि आप जानना चाहते हैं? हाँ। तो कहा ये बताओ, क्या सारे संसार के जीवों ने भोजन कर लिया? भगवान कहने लगे हाँ। कोई भूखा नहीं है? भगवान कहने लगे ना। अरे मेरा नियम है सबको भोजन देने के बाद में ही मैं भोजन करता हूं। रुक्मिणी जी कहने लगी आप झूठ बोलते हैं, आपका ये सिद्धांत टूट गया। कैसे? उन्होंने उस डिब्बी को उठाया, डिब्बी को उठा करके भगवान से कहा कि स्वामी सुबह उठते ही मैंने एक चींटी को पकड़ करके इस डिब्बी में बंद कर दिया। मैंने इसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, दिन भर से भूखी है। और आप कहते हैं संसार के सारे जीवों को भोजन देने के बाद में मैं भोजन करता हूं, इससे तो भोजन मिला ही नहीं। भगवान कहने लगे नहीं रुक्मिणी ये नहीं हो सकता, चींटी को भोजन मिला होगा तभी मैंने भोजन किया है। मैंने कुछ दिया ही नहीं। का डिब्बी खोल करके देखो। जैसे डिब्बी का ढक्कन खोल करके देखा तो वो चींटी एक चावल के दाने को चुग रही थी। चावल के दाने को चुगते हुए जब रुक्मिणी जी ने उस चींटी को देखा तो कहने लगी स्वामी मैंने डिब्बी को अच्छे प्रकार से साफ करके उसमें चींटी को बंद किया था, उसमें कुछ रखा ही नहीं था, पर यह चावल का दाना कहां से आया? भगवान कहने लगे पहले ये स्वीकार करो कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मेरा सिद्धांत नहीं टूटा है। रुक्मिणी जी कहने लगी मैं मान गई आप झूठ नहीं बोलते हैं, आपका सिद्धांत नहीं टूटा, पर ये तो बताओ ये चावल का दाना आया कहां से? भगवान कहने लगे रुक्मिणी जिस समय तुम चींटी को डिब्बी में बंद कर रही थी उस समय तुम्हारे माथे में जो तिलक लगा तो तिलक में जो चावल लगे हुए तिलक का चावल निकल करके इस डिब्बी में गिर गया, तुमने ध्यान नहीं दिया, उसको बंद कर दिया। बोलो से भोजन मिला। हाँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा इतना बड़ा दयालु है, इसलिए तो उसको पालनहार कहते हैं। किसी को भूखा नहीं सुलाता है, पालन करता है विष्णु बन करके और संहार करता है शंकर बन के। तापत्रे विनाशाय, तीनों तापों का नाश करते हैं कौन? सच्चिदानंद भगवान। ऐसे सच्चिदानंद भगवान को मिलकर के हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम् नमः। यहां बहुवचन का प्रयोग है, स्वयं प्रणाम नहीं किया है। श्री कृष्णाय वयम् नमः,
हम सब मिलकर के प्रणाम करें। पहले श्लोक में उन्होंने सच्चिदानंद भगवान की स्तुति की है और दूसरे श्लोक में सुखदेव जी महाराज की वंदना की है। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मय तया तरवो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज की वंदना की दूसरे श्लोक में मैं सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करता हूं। नैम से सूतमासीनम विवाद्य महामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य तीर्थ में हजारों ऋषियों का ब्रह्म सत्र हुआ। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, हम किसी भी पुराण की कथा सुनते हैं तो सबसे पहले वर्णन उसमें नैमिषारण्य का आता है। कोई भी पुराण सुने, नैमिषारण्य का वर्णन क्यों आता है? कहां तक वर्णन करें? आप लोग अपने घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हो। आप लोगों में तो सबसे ज्यादा सत्यनारायण भगवान की कथा होती है और इसका सबसे ज्यादा महत्व। मेरे पूज्य गुरुदेव भी सत्यनारायण भगवान की कथा प्रति पूर्णमासी अमावस्या को आज भी करवाते हैं। इसकी बड़ी महिमा है। कलयुग में सबसे ज्यादा महिमा सत्यनारायण की कथा की, हर व्यक्ति को कराना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा में भी पहला श्लोक आया है, एकदा नैमिषारण्य। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में हजारों ऋषि एकत्रित हुए। कहते ना पंडित जी जब कथा करते हैं तो नैमिषारण्य तीर्थ इतना पावन क्यों है, जहां हजारों ऋषि बैठकर के कथा श्रवण करते हैं? बताओ। नैमिषारण्य सतयुग का तीर्थ है। ये इसकी एक नहीं कई विशेषताएं हैं। नैमिषारण्य में मनु शत्रुपा जी ने तपस्या की है। नैमिषारण्य में भगवान राम को लव कुश ने राम कथा सुनाई है। नैमिषारण्य में ललिता जी का सिद्धपीठ है। नैमिषारण्य चक्र तीर्थ है। नैमिषारण्य पितृ तीर्थ है। वैसे हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, हम लोग वैसे ये मानते हैं, ज्यादातर लोगों को ये पता है कि पितृतीर्थ जो है वो गया है। गया जी में जाकर के पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, लेकिन गया ही नहीं है। 3 हमारे यहाँ पितृतीर्थ हैं, तीनों जगह पिंडदान करना है। वो कौन कौन से 3 पितृतीर्थ हैं? पहला ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ धाम, अलकनंदा के किनारे। वहां पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। लेकिन वहां का पिंडदान कब होता है? पहले गया जी का होता है, उसके बाद में वहां का होता है। गयासुर राक्षस जो था ना, उसका जो सर था वो बद्रीनाथ धाम में था और उसका जो पेट था वो नैमिषारण्य में था। इसलिए नैमिषारण्य के बारे में तो ये कहते हैं कि यदि आप वहां पिंडदान न कर सकें कोई बात नहीं, आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा दें तो आपको वही फल मिल जाएगा, पिंडदान का फल मिलेगा। और उसके जो चरण थे वो गया जी में थे। 3 पितृतीर्थ है। ये चक्र तीर्थ भी है। नैमिषारण्य चक्र तीर्थ का मतलब क्या है? एक बार भगवान ब्रह्मा जी से ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने कहा, महाराज हमें कोई ऐसी जगह बताओ जहां बैठकर के हम लोग प्रेम से कथा श्रवण कर सके। तो ब्रह्मा जी ने मन के द्वारा एक चक्र पैदा किया और देवताओं ऋषि मुनियों से कहा, उस चक्र को छोड़ने के बाद में कहा कि इस चक्र के पीछे पीछे जाओ। इस चक्र की नेमी जहां जाकर के अपने आप रुक जाए, समझ जाना कथा के लिए सबसे सुंदर स्थान है। देवता ऋषि मुनि उस चक्र के पीछे पीछे गए और उस चक्र की नेमी एक अरण्य में जाकर के रुक गई।
नेमी किसे कहते हैं जानते हो? संस्कृत में नेमी कहते हैं गति को, और अरण्य माने होता है वन। उस चक्र की नेमी यानी गति एक अरण्य में जाकर के रुक गई, इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य पड़ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। स्थान चुन लिया गया, इससे अच्छा कोई स्थान नहीं है। यहीं पर कथा होना चाहिए। 88,000 ऋषि जहां बैठ करके कथा श्रवण करते हैं। उसी नैमिषारण्य में सूत जी महाराज जब बैठे हुए थे, सौनकादि ऋषि वहां बैठे हुए थे। उसी समय 20 वर्ष के सूत जी महाराज उनके बीच में आ गए। जैसे ही 20 वर्ष के सूत जी महाराज को देखा है आते हुए, तो उन्हें प्रणाम किया। थोड़ी इसकी हल्का सा इको कम करो थोड़ा सा। सब ऋषि मुनि उठ करके खड़े हुए, प्रणाम किया। तो सूत जी कहने लगे कि आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मेरी उम्र मात्र 20 वर्ष की है। हल्का सा छोटा व्यक्ति बड़े को प्रणाम करे तो ये न्याय संगत है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति छोटे को प्रणाम करे तो ये शोभास्पद नहीं लगता है। आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मेरी उम्र तो मात्र 20 वर्ष की हो, आप सब लोग हमसे बड़े हैं। तो ऋषि मुनियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। वो कहने लगे, कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है। मैं सबसे बड़ा उसे मानता हूं जो ज्ञानी होता है। मैंने आपकी उम्र को प्रणाम नहीं किया, मैंने आपके ज्ञान को प्रणाम किया। ज्ञान का सम्मान होता है, ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान होता है। आज आप लोग हमें प्रणाम करते हैं, क्यों? इस वजह से क्योंकि आप ये जानते हैं कि व्यास जी महाराज भागवत की कथा कहते हैं ना, भागवत का ज्ञान है, इसीलिए तो आप मुझे प्रणाम करते हैं। यदि हमसे भागवत को अलग कर दिया जाए तो हम कुछ नहीं। मेरी जो इतनी प्रतिष्ठा है, मेरा जो इतना सम्मान है, ये सब इस पुराण की वजह से। भागवत ने हमें श्रीमंत बना दिया है, इतना सम्मान मिलता है। तो सम्मान जो है वो उम्र का नहीं होता है, वो ज्ञान का होता है। ऋषि मुनि कहते हैं कि आप ज्ञानी हैं, मैंने आपके ज्ञान, भले ही आप उम्र में हमसे छोटे हैं, लेकिन मैंने आपके ज्ञान को प्रणाम किया है। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभम सूताख्यायी कथा सारम मम करने ये रसायनम। आप मुझसे ऐसी कथा कहें जिस कथा के सुनने से अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता हो। और जो कथा अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्यों के समान हो, जिससे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जनित विवेक बढ़ता हो, जो कानों के द्वारा सुनने लायक हो, वो कथा आप मुझसे कहें। सूत जी महाराज से जब प्रश्नों की जड़ी लगा दी सौनक जी ने, तो सौनक जी महाराज, तो सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों से, प्रीता सौनक चित्ते ते ये तो वच में विचार्य चो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। हे सौनक, तुम्हारी चित्त में प्रेम है, इसलिए आज मैं तुमसे संसार भय नाशक उपाय कहता हूं। हमारा जीवन क्या है? काल ब्याल मुखग्रास्त्रास्त्रनार्थो हेतु। हम और आप सब लोग काल रूपी अजगर सर्प के मुख का ग्रास बने हुए बैठे हैं। और हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक इस काल रूपी सांप ने अपना मुंह खोल रखा है। जिस दिन ये काल रूपी सांप अपना मुख बंद कर लेगा, उसी दिन हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी।
काल बड़ा कठोर होता है। ये देखता नहीं है कि ये बच्चा है या जवान है या स्त्री है या पुरुष है या बूढ़ा है, कुछ नहीं देखता है, सबको खा जाता है। तो हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक कालरूपी सांप ने अपना मुंह खोल रखा है। बैठे हम सब कालरूपी सांप के मुंह में हैं। सुरक्षित तभी तक है जब तक वो मुंह खोले रहा है। जिस दिन उसने मुंह बंद किया, हमारी जीवन लीला समाप्त। तो कालरूपी सर्प के मुख के द्वारा निकल जाने के भय का नाशक श्रीमद्भागवत शास्त्र है। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। इससे बढ़कर के संसार में चित्त को निर्मल करने का कोई दूसरा साधन नहीं है। एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है, तब कई भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। नहीं तो कई लोगों के टेंट लगे रह जाते हो, भागवत नहीं हो पाती। भागवत कृपा से ही सुनने को मिलती है। बेटी की नौकरी लग जाए, बेटियों का विवाह हो जाए, आप तीर्थ यात्रा करके बिल्कुल निवृत्त हो जाएं, फिर मन में बस एक ही इच्छा रहती है कि बस अब ठाकुर जी हमको भागवत की कथा श्रवण कराए। यही इच्छा रहती है। इसलिए मैं कहता हूं हर वैष्णव को परीक्षित बनकर के एक बार श्रीमद् भागवत की कथा जरूर श्रवण करना चाहिए। क्योंकि आज हमारे रामकिशोर जी के पूर्वज स्वर्ग में बैठे हुए देख रहे होंगे तो आज प्रसन्न हो रहे होंगे और आशीर्वाद दे रहे होंगे इनको, इनके परिवार को। हमारे घर में एक ऐसा भगीरथ पैदा हुआ है जिसने आज कई पीढ़ियों को तार दिया कि तीर्थ स्थान में हमें बिठा करके हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहा है। वहां से आशीर्वाद दे रहे होंगे। पितृदोष इससे खत्म होता है। सबसे ज्यादा प्रसन्नता मिलती है पितरों को तो भागवत की कथा से। भागवत की कथा श्रवण करने से सारे दोषों का निवारण हो जाता है, सब दोषों से निवृत्त हो जाता है। सबसे अधिक प्रसन्नता होती है तो भागवत की कथा श्रवण करने से। इसलिए भागवत कथा जब कोई व्यक्ति तीर्थ में करवाता है तो व्यवधान भी बहुत आते हैं। व्यवधान क्यों आते हैं? इसलिए सत्कर्म जो होते हैं, अच्छे कामों में, सत्कर्मों में देवता भी विघ्न करते हैं, वो पूरा नहीं होने देते। परीक्षा लेते हैं व्यक्ति की, उसके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। पृथु महाराज के 99 यज्ञ पूरे हो गए थे और 100वां यज्ञ जब पृथु जी करते थे तो इंद्र उसमें विघ्न कर देता था, उसे पूरा नहीं होने देता था। क्यों? इसलिए कि यदि कहीं इसका 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो फिर मुझे इंद्र की कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, ये इंद्र बन जाएगा। देवताओं को भी भय रहता है। इसलिए सत्कर्म जो होते हैं, अच्छे कर्म जो होते हैं, बस उनमें देवता भी विघ्न करते हैं। इसलिए उस समय धैर्य की परीक्षा होती है व्यक्ति की। तो जब कथा होती है उसके पहले ये शिक्षा दी जाती है कि आप कथा श्रवण करने के लिए आए, आप यजमान बन करके कथा सुन रहे हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले श्रद्धा रखना है। सात्विकी वृत्ति से रहना है हमको। तीर्थ में रहना है तो तीर्थों का सेवन हम कैसे करें, तीर्थ में हम कैसे रहें, तीर्थों के नियमों को हमें पालन करना है। हम नियम से रहें तीर्थ में। और क्योंकि हम यदि घर में कोई पाप करते हैं तो तीर्थ में जाकर के वो समाप्त हो जाता है। हम तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, वो समन हो जाता है। और अगर तीर्थ में रह के यदि हम कोई पाप करते हैं तो वो कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए तीर्थ में बड़े नियम पूर्वक रहना चाहिए। श्रद्धा, सात्विकी, अक्रोधी मतलब कोई कुछ भी कह जाए लेकिन आपको क्रोध नहीं करना है। क्योंकि देवता भी आपको क्रोध दिलाते हैं कि इस व्यक्ति को क्रोध दिला दो, इसका काम बिगड़ जाए, इसका काम खत्म, इसको कोई फल ही नहीं मिलेगा, पाप और हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा भी रखना है, सात्विकी वृत्ति से रहना है, अक्रोधी, क्रोध नहीं करना है। आप
कोई कितना भी कुछ भी कह जाए, क्योंकि ये हमारा कार्य है, हम अपने पूर्वजों के निमित्त ये कार्य कर रहे हैं, हमको क्रोध नहीं करना है। अक्रोधी प्रियवाचका, और सबसे हमें प्रिय वचन बोलना है। ये नियम नोट कर लो, कोई कुछ कह भी जाए तो हमें उससे प्रिय वचन बोलना है, प्रियवाचक, तभी हमें इसका फल मिलेगा। नहीं तो क्या मतलब है? पैसे वाले तो बहुत लोग होते हैं, पैसे से कथा नहीं होती है। पैसा तो बहुत लोगों के पास में, श्रद्धा से और पुण्यों का जब उदय होता है तभी कथा। लक्ष्मी की प्राप्ति भी तभी होती है जब हम पुण्याई करते हैं। लक्ष्मी बुद्धि से नहीं मिलती है। बुद्धि से यदि लक्ष्मी मिलती तो ब्राह्मणों के पास क्यों नहीं है? लक्ष्मी मेहनत से भी नहीं मिलती है। यदि लक्ष्मी मेहनत से मिलती तो मजदूरों से ज्यादा मेहनत कौन करता है बताइए? दिन रात हथौड़ा चलाते हैं उन्हें, वो उनके पास पैसा क्यों नहीं लगता? न मेहनत से मिलती है लक्ष्मी, न बुद्धि से मिलती है लक्ष्मी। लक्ष्मी मिलती है सत्कर्मों से, पुण्याई से लक्ष्मी मिलती है। आपके कर्म अच्छे होंगे, आप सत्कर्म करेंगे, आप कथा सुनेंगे, तीर्थों का सेवन करेंगे, तभी लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। लक्ष्मी ऐसे नहीं मिलती। और आप वास्तव में धन का सदुपयोग कर रहे हैं। तीर्थ में आकर के आप इतने लोगों को लेकर के आए हैं और इन लोगों को कथा श्रवण करा रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य का कोई कार्य नहीं है। भागवत में लिखा है, सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ 100 वाजपेयी यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा के 16 विभाग के बराबर फल को नहीं ले सकते। इतनी महिमा है इसकी भागवत। एक बार भागवत जरूर सुनो। वैसे तो मुहुर्मुहु बार बार सुनिए, लेकिन एक बार परीक्षित बन करके जरूर सुनना। अगर ठाकुर ने सामर्थ्य दी है, फिर आप देखिए इसका प्रभाव, कैसा प्रभाव होता है आपके जीवन में, कितना चमत्कार होता है। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है, साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। भगवान कहीं नहीं गए, भगवान तो भागवत के पन्नों में समाहित हो गए। जिस दिन भगवान अपने परम धाम को जाने लगे तो उनके मित्रों ने, उनके मित्र उद्धव ने कहा कि महाराज आपके जाने के बाद में लोगों का उद्धार कैसे होगा, आप मत जाइए। तो उन्होंने उनकी बात के ऊपर विचार किया और वो क्या करते हैं, भागवत के पन्नों में समाहित हो जाते हैं। तभी से ग्रंथ साक्षात कृष्ण का स्वरूप समझा जाने, इसीलिए तो इसकी इतनी महिमा है कि लोग इसे सर के ऊपर पधराते हैं और नगर परिक्रमा के लिए निकलते हैं। जो लोग देखते हैं सब भागवत जी को प्रणाम करते हैं, घर घर से निकल करके उसकी पूजा करते हैं। जिसके सर के ऊपर भागवत विराजमान हो जाती है, उसके सारे पापों का शमन हो जाता है। इतनी महिमा है भागवत। सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा सुनाने के लिए गंगा के किनारे बैठे हैं परीक्षित को, तो सुधा कुंभम गिरीशतैव देवास तत्र समागम, देवता लोग अमृत का भरा कलश लेकर के आए और कहने लगे इसमें स्वर्ग का अमृत है। सुखदेव जी से कहा देवताओं ने, इसमें स्वर्ग का अमृत है, इसे आप परीक्षित को पिला दो तो ये अमर हो जाएगा, और जो कथा रूपी अमृत है वो आप मुझे दीजिए। देवताओं को भक्त मान करके उन्होंने, सुखदेव जी महाराज ने सोचा, क्वा काचा क्वा मणिर महान, संसार में कहां कांच और कहां उत्तम मणि की तुलना यदि कांच से की जाए तो क्या ये उचित है? उन्होंने देवताओं को अभक्त समझ करके कथा रूपी अमृत नहीं दिया, और जो कथा थी वो परीक्षित को सुनाई। 7 दिन परीक्षित कथा सुनने के बाद में परीक्षित का मोक्ष हो गया। जब मोक्ष हुआ तो आश्रम में पड़ गए ब्रह्मा जी।